चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट बोला, सीधे हमारे पास आए प्रदर्शनकारी। अनशन कर रहे ढल्लेवाल पर कहा, वे जन नेता, उनका स्वस्थ रहना जरूरी, तुरंत इलाज कराएं। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वे सीधे अपने सुझाव या मांगे लेकर हमारे पास आ सकते हैं या अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल की तबीयत पर भी पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया है। वहीं दोस्तों, पंजाब के अटॉर्नी जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि ढल्लेवाल के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने अपने मेडिकल टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। उनके सभी जरूरी अंग सही तरह से काम कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कहा कि राज्य सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा अगर ढल्लेवाले को कुछ होता है और आरोप लगते हैं। उन्हें सभी मेडिकल सुविधाएं मिलती रहे, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अंबेडकर और आरक्षण बयान पर सफाई देने आए अमित शाह, कहा, मेरा बयान तोड़ा मरोड़ा गया। खड़गे की मांग, रात 12 बजे से पहले प्रधानमंत्री गृह मंत्री को बर्खास्त करे। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में अंबेडकर को लेकर अपनी टिप्पणी पर सफाई देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद में बात तथ्य और सत्य के आधार पर होनी चाहिए। भाजपा के सदस्यों ने ऐसा ही किया है। जब साबित हो गया कि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी पार्टी है, आरक्षण विरोधी पार्टी है, संविधान विरोधी पार्टी है, तो कांग्रेस ने अपनी पुरानी रणनीति अपनाते हुए बयानों को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। अमित शाह ने कांग्रेस के आरोपों और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बुधवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि खड़गे जी इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें आनंद हो रहा है तो शायद मैं भी दे दूं, पर उससे उनका काम नहीं बनने वाला। अभी 15 साल तक उन्हें जहां है वहीं बैठना है। मेरे इस्तीफे से उनकी दाल नहीं गलने वाली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वन नेशन वन इलेक्शन, जेपीसी के लिए प्रियंका गांधी का नाम। कांग्रेस ने 3 और सांसदों को नॉमिनेट किया। लोकसभा में कल हुआ था बिल का विरोध। जी हां दोस्तों, एक देश एक चुनाव के लिए संसद में मंगलवार को पेश हुए 129वें संविधान संशोधन बिल की समीक्षा के लिए बनने वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा को शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस ने जेपीसी के लिए 4 सांसदों के नाम नॉमिनेट किए हैं। इनमें प्रियंका के अलावा मनीष तिवारी, रणदीप सुरजेवाला और सुखदेव भगत सिंह शामिल हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने साकेत गोखले और कल्याण बनर्जी का नाम आगे बढ़ाया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रूस ने बना ली कैंसर की वैक्सीन। पुतिन सरकार ने कहा 2025 से नागरिकों को मुफ्त लगवाएंगे। यह सदी की सबसे बड़ी खोज है। जी हां दोस्तों, रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि हमने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इसकी जानकारी रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई कप्रिन ने रेडियो पर दी। रूसी न्यूज एजेंसी के अनुसार इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में लगवाया जाएगा। डायरेक्टर आंद्रेई ने बताया कि रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी mRNA वैक्सीन विकसित कर ली है। रूस की इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से पता चलता है कि इससे ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राज्यसभा में जय भीम और माफी मांगो के नारे। बीजेपी बोली 10 सेकंड की क्लिप दिखाकर विवाद। धनक्कड़ बोले, मैंने भी 2 बार देखा, गलत नहीं है। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को 18वां दिन था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अंबेडकर के अपमान को लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम और माफी मांगो के नारे लगाए। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य सांसदों का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। एक दिन पहले मंगलवार को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर वे जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं उतनी बार भगवान का नाम लेते तो उन्हें शायद स्वर्ग में जगह मिलती। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी गडकरी सिंधिया समेत 20 सांसदों को नोटिस भेजेगी। सदन में एक देश एक चुनाव बिल की वोटिंग में मौजूद नहीं थे, पार्टी वजह पूछेगी। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गिरिराज सिंह समेत 20 सांसदों को नोटिस भेजेगी। ये सांसद मंगलवार को एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होने के दौरान लोकसभा में मौजूद नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप जारी करके पार्टी के सभी सांसदों को बिल पेश होने के दौरान लोकसभा में मौजूद रहने के निर्देश दिए थे। इसकी अवहेलना करने पर सांसदों को नोटिस भेजकर कारण पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब के फरीदकोट में पारा 0 डिग्री, राजस्थान के करौली में 1.3 डिग्री, कश्मीर में झरना जमा। देश के 35 सबसे ठंडे शहरों में 10 मध्य प्रदेश के। जी हां दोस्तों, देश के 8 राज्यों में तापमान में गिरावट जारी है। राजस्थान के करौली में तापमान 1.3 डिग्री पहुंच गया। सीकर, उदयपुर समेत कई जगहों पर गाड़ियों पर बर्फ जम गई। यहाँ 4-5 दिन तक सर्दी और शीतलहर जारी रहेगी। उधर दोस्तों, पंजाब में भी ठंड का काफी असर है। फरीदकोट में पहली बार रात का पारा 0 डिग्री तक पहुंचा। अबोहर में पारा
पारा 0.9 डिग्री रहा। पंजाब के दिन के औसत तापमान में आधा डिग्री की गिरावट आई है। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में पारा माइनस से नीचे चल रहा है। श्रीनगर में डल झील सहित कई जलाशय जमने लगे हैं। बारामूला जिले के तंगमर्ग में 30 मीटर ऊंचा द्रग झरना ठंड के चलते जम गया है। वहीं दोस्तों कश्मीर के श्रीनगर और गुलमर्ग जैसे देश के 35 सबसे ठंडे शहरों में मध्य प्रदेश के भी 10 शहर शामिल हो गए हैं। पंचमढ़ी 11वें स्थान पर रहा। यहाँ तापमान 1.6 डिग्री पहुंच गया है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। यहाँ लगातार चौथे दिन शीतलहर चली है, जो कि एक नया रिकॉर्ड भी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत और ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट हुआ ड्रॉ। राहुल जडेजा और बुमराह ने फॉलो ऑन से बचाया। सीरीज 1-1 से बराबर। मेलबर्न में बॉक्सिंग डे पर चौथा टेस्ट मुकाबला। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो गया। ब्रिस्बेन के द गाबा मैदान पर बुधवार को मुकाबले के आखिरी दिन 25 ओवर ही डाले जा सके। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 275 रन का टारगेट दिया था, लेकिन बारिश के कारण दिन का खेल रद्द कर दिया गया। बारिश से पहले भारतीय टीम ने दूसरी पारी में बिना नुकसान के 8 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल 4-4 रन बनाकर नाबाद लौटे। इससे पहले भारत के तेज गेंदबाजों ने 89 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गंवा दिए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगर आपको अंबेडकर के नाम से आपत्ति है तो सत्ता छोड़ दो। केजरीवाल का बीजेपी पर तीखा हमला। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया था। वंचित वर्ग के करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहेब अंबेडकर किसी भगवान से कम नहीं है। मैं अंबेडकर को फॉलो करता हूं। जब मुझे चुनौती का सामना करना पड़ता है तो मैं बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा लिखी गई बातों को, उनकी शिक्षाओं को पढ़ता हूं। केजरीवाल ने कहा कि अंबेडकर का अपमान आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बाबा साहेब के दिए हुए संविधान की वजह से आप लोग सत्ता में आए हो। अगर आपको बाबा साहेब के नाम से आपत्ति है तो अपनी सत्ता छोड़ दो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। चुनाव से पहले केजरीवाल की तीसरी बड़ी घोषणा। महिलाओं और ऑटो वालों के लिए ऐलान कर चुके हैं। जी दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने घोषणा की कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। केजरीवाल ने साफ कर दिया कि ये इलाज सभी बुजुर्गों के लिए मुफ्त होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हो। इससे पहले केजरीवाल बुजुर्गों के लिए 2500 रुपए पेंशन, ऑटो वालों के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा और महिलाओं के लिए 1000 रुपए महीने की घोषणा कर चुके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अंबेडकर अडानी मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। राजस्थान में गहलोत पायलट एक मंच पर आए। दिल्ली में अमित शाह के आवास का घेराव। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान, अंबेडकर मुद्दे, मणिपुर हिंसा को लेकर आज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी सभी राज्यों के राजभवन तक मार्च निकाल रही है। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक मंच पर नजर आए। राजधानी नई दिल्ली में कांग्रेस एससी विभाग के चेयरमैन राजेश लिलोथिया के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने अमित शाह के आवास का घेराव कर प्रदर्शन भी किया। उन्होंने मांग की कि अमित शाह पूरे देश से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रेलवे महाकुंभ में फ्री ट्रेन यात्रा नहीं कराएगा। कहा जनरल कोच में 200-250 किलोमीटर तक बिना टिकट ट्रेवल की खबर अफवाह है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले के दौरान जनरल डिब्बे में बिना टिकट यात्रा से जुड़ी खबरों पर रेल मंत्रालय ने बुधवार को सफाई दी। भारतीय रेलवे ने स्पष्ट कर दिया कि यात्रियों को फ्री यात्रा की अनुमति देने वाली खबरें पूरी तरह से आधारहीन और अफवाह हैं। दरअसल दोस्तों पहले खबर थी कि यात्री प्रयागराज से 200 से लेकर 250 किलोमीटर की दूरी मुफ्त में तय कर सकते हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रेलवे के संज्ञान में आया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों को मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। इन रिपोर्ट्स का खंडन करते हैं क्योंकि वे पूरी तरह से निराधार हैं और भ्रामक हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नासा ने फिर टाली एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की वापसी। लौटने में 2 महीने और लगेंगे। 8 दिन का सफर 10 महीने में बदला। जी दोस्तों, भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को धरती पर लौटने में और ज्यादा वक्त लग सकता है। नासा ने मंगलवार को कहा कि अब अंतरिक्ष यात्रियों को कम से कम मार्च 2025 के अंत तक का इंतजार करना होगा। यह तारीख अप्रैल की शुरुआत तक भी बढ़ सकती है। नासा के अधिकारियों के अनुसार एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को उड़ान के लिए नया कैप्सूल बनाना है, जिसमें वक्त लगेगा। नासा के मुताबिक अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए कैप्सूल बनाया जा रहा है। यह काम मार्च के अंत तक पूरा किया जा सकता है, जिसके बाद ही स्पेस में फंसे एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाया जा सकेगा।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। 287 मैच में 765 विकेट लिए, भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे बॉलर बने। जी हां दोस्तों, भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने तीनों फॉर्मेट मिलाकर 287 मैच खेले और 765 विकेट लिए। अश्विन भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है। उनसे आगे सिर्फ अनिल कुंबले हैं, उन्होंने 953 विकेट लिए हैं। 38 साल के अश्विन ने गाबा टेस्ट खत्म होते ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वे कप्तान रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज भारतीय टीम के क्रिकेटर के तौर पर मेरा अंतिम मैच था, मैं क्लब क्रिकेट खेलता रहूंगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अतुल प्रधान को उठाकर बाहर फेंको, यूपी विधानसभा में सपा विधायक पर भड़के स्पीकर, वायरल हो गया वीडियो। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा में बुधवार को बहस के दौरान माहौल गर्म हो गया। सदन में हंगामा कर रहे और बार बार रोकने पर भी शांत नहीं हो रहे सपा विधायक अतुल प्रधान पर स्पीकर सतीश महाना बेहद खफा हो गए। उन्होंने चेतावनी देते हुए अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। स्पीकर ने मार्शलों से यहां तक कह दिया कि अतुल प्रधान को उठाकर बाहर फेंक दीजिए। हालांकि सपा विधायक इसके बाद भी शांत नहीं बैठे।